जय हिंद जय भारत। पूर्व सैनिक और पैरामिलिट्री फोर्स के रिटायर पर्सन के लिए वैकेंसीज है। अच्छी खासी यहाँ पर सैलरी आपको मिलेगी, तकरीबन 80 से 90 हज़ार स्टार्टिंग सैलरी आपको देखने को मिल सकती है। विस्तार से जानिए इस वीडियो के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन है, बगल में छोटी घंटी, दोनों को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली हर अपडेट आपको आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो वैकेंसीज निकाली गई है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और ये है CSIR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, नहर मार्ग, जम्मू एवं कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर तो हालांकि इसका लोकेशन है, लेकिन एक्चुअल में वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी ऑफलाइन के माध्यम से यहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा। अभी यहाँ पर इसकी डिटेल्स बताई गई है। सबसे पहले पोस्ट के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि सिक्योरिटी ऑफिसर की जो पोस्ट है यहाँ पर एक है, जो कि अनरिजर्व के लिए है। मैक्सिमम एज यहाँ पे 35 है। सैलरी जो दी जाएगी 44,900 से लेके 1,42,400 तक, यानी कि 45,000 से लगभग 1,42,400 रुपये तक आपको दी जा रही है 7th पे कमीशन के अंतर्गत। दूसरी जो पोस्ट यहाँ पे है सिक्योरिटी असिस्टेंट की है। 2 वैकेंसीज है, 28 साल मैक्सिमम एज है। एज रिलैक्सेशन पूर्व सैनिकों को दिया जाएगा। पे लेवल 6 के अनुसार यहाँ पर सैलरी दी जाएगी 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये। अन्य पोस्ट भी है, जूनियर स्टेनोग्राफर की है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, उसके अलावा स्टाफ कार ड्राइवर की है। अभी इन वैकेंसीज़ के लिए लास्ट डेट जो रखी गई है 20 अक्टूबर 2024 रखी गई है। अभी किस तरह से इसके लिए अप्लाई करना है, क्या डिटेल्स है इसकी, मैं आगे आपको डिटेल से बताता रहूँगा। ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन और क्या क्या रिक्वायरमेंट इन वैकेंसीज़ के लिए है। सबसे पहले सिक्योरिटी अफसर की डिटेल्स बताई है इन्होंने कि एक्समैन GCO सुबेदार और हायर रैंक होना चाहिए। साथ में सेम रैंक इक्विवेलेंट रैंक पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10 ईयर एक्सपीरियंस इन सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी में एक्सपीरियंस सभी को होता ही है। हाउएवर नंबर ऑफ ईयर्स और एक्सपीरियंस शैल बी 5 ईयर इन केस ऑफ शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर, तो ये भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए भी कुछ शर्तें हैं। बाकी जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं, CRPF, BSF, ITBP आदि जितने भी हैं, उनका भी जो पे लेवल बर्न यहाँ पे दिया गया है, इसके अनुसार वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मिलिट्री जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं जो कि इंस्पेक्टर हैं, तो उनको भी यहाँ पे डिटेल्स उसके बारे में बताया गया है। डिजायरेबल जो यहाँ पे है कि ग्रेजुएट विद गुड ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन, आपका बातचीत करने का ठीक होना चाहिए तरीका, इंक्लूडिंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपको होना चाहिए। फायर फाइटिंग से रिलेटेड, सिक्योरिटी मॉनिटरिंग सिस्टम से रिलेटेड आपको अच्छा नॉलेज हो, तो यहाँ पर आपको डिजायरेबल यानी कि थोड़ा और यहाँ पर तवज्जो दी जा सकती है। अभी जॉब रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, ओवरऑल जो सुपरविजन है, मेंटेनेंस, डे टू डे सिक्योरिटी अरेंजमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग कैंपस, स्टेट एंड अदर रिलेटिव फंक्शंस सच इंटेलिजेंस, विजिलेंस, फायर फाइटिंग एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ द बिल्डिंग्स, रेजिडेंशियल क्वार्टर्स, ऑफिस प्रीमिस जो भी है, गेस्ट हाउसेज, रिसेप्शन, जितनी भी सिक्योरिटी से रिलेटेड है, चाहे वो विजिलेंस से रिलेटेड हो, कोई इंटेलिजेंस हो, फायर फाइटिंग से रिलेटेड हो, सेफ्टी से रिलेटेड हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे रेजिडेंशियल क्वार्टर्स हो, एरिया में हो, चाहे गेस्ट हाउस हो, रिसेप्शन, सभी में आपको यहाँ पर देखभाल करनी होगी और आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। सिलेक्शन जो प्रोसेस यहाँ पे होगा उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि द कैंडिडेट फुलफिल ऑल नेसेसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज रिकमेंडेड बाय स्क्रीनिंग कमिटी विल बी इनवाइटेड फॉर द फिजिकल टेस्ट। तो यहाँ पर जो भी आप लेटर या आप एप्लीकेशन जो देते हैं उनको यहाँ पर स्टैंडर्ड कमेटी के द्वारा अलग से रिकमेंड किया जाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पर फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट हु क्वालिफाई द फिजिकल टेस्ट विल बी अलाउड टू रिटर्न टेस्ट, तो ये सेम होगा। यहाँ पे फिजिकल टेस्ट के बाद रिटर्न टेस्ट होगा। देयर विल बी 2 पेपर्स इन रिटर्न टेस्ट, पेपर 1 पेपर 2, 2 टाइप के पेपर होंगे जिसमें मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पेपर 2 नेचुरल होगा। यहाँ पे जो भी है सब्जेक्ट क्वेश्चन आपको पूछे नहीं जाएंगे, बल्कि एक किस्म से इंटेलिजेंस से रिलेटेड, मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी यहाँ पर मैं बात करूँ आगे, तो जो यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड होगा जिसमें सबसे पहले जनरल के लिए जो हाइट रखी गई है 167 सेंटीमीटर है, हिली एरिया के लिए 165 सेंटीमीटर है, SC कैटेगरी 162.5 सेंटीमीटर है। मिनिमम चेस्ट रिक्वायरमेंट 80 और 77 है।
जनरल और हिल एरिया के लिए 80 है, 77 है एसटी कैटेगरी। अभी जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं जिसमें कि हिल एरिया से रिलेटेड है, गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरा, मराठा, कश्मीर, बरी, लेह लद्दाख रीजन और नॉर्थ स्टेट और सिक्किम, ये सभी हिल एरिया के अंतर्गत है और इनके लिए कुछ यहाँ पर छूट दी जाती है। अब फिजिकल डिटेल्स के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे जो रनिंग होगा जो कि 1600 मीटर का होगा, 6 मिनट 30 सेकंड में आपको कंप्लीट करना होगा। लॉन्ग जंप होंगे, चिनअप्स होंगे, पुशअप्स होंगे, सिटअप्स होंगे। अब यहाँ पर जो रिटन टेस्ट होगा उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर जो रिटन टेस्ट होगा मेंटल एबिलिटी एंड पर्सनल असाइनमेंट से रिलेटेड होगा। 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क के होंगे और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगा। दूसरा जो यहाँ पे पेपर होगा ये होगा 2 घंटे का, जिसमें कि कॉम्प्रहेंशन से रिलेटेड, रिपोर्ट राइटिंग से रिलेटेड, सिक्योरिटी रेगुलेशंस होते हैं जो उसके नियम है, फायर फाइटिंग से रिलेटेड, जनरल अवेयरनेस से संबंधित आपके क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। अभी नेक्स्ट जो पोस्ट है ये भी सिक्योरिटी असिस्टेंट का है और इसके लिए जीसीओज या फिर इक्विवेलेंट रैंक पैरामिलिट्री फोर्सेस और डिफेंस की होनी चाहिए। पहले वाले जो पोस्ट थी यानी कि सिक्योरिटी ऑफिसर की जो पोस्ट थी उसमें जीसीओज एंड अबव रैंक था, इसमें जीसीओज मांगा गया है, सिर्फ जीसीओज इन आर्मी और अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस। अभी डिजायरेबल है जिनको कंप्यूटर आती है, हिंदी इंग्लिश का कन्वर्सेशन अच्छा है, उनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, फायर फाइटिंग से रिलेटेड आप जानते हैं तो प्रिविलेज आपको दिया जाएगा। जॉब रिक्वायरमेंट उसी तरह का है, ब्रॉडली टू लुक आफ्टर डे टू डे सिक्योरिटी एंड रिलेटेड मैटर्स ऑफ द ऑफिस प्रीमिस। तो जो भी ऑफिस एरिया है CSIR IIM का जम्मू या फिर उसका जो ब्रांच है लैब एट श्रीनगर में है, गेस्ट हाउस, स्टाफ क्वार्टर्स, साइंटिस्ट जो अपार्टमेंट हैं, ETC एंड हैंडलिंग ओवर रिलेटेड वर्क एज वन असाइंड बाय अथॉरिटीज़। तो इस तरह से आपको यहाँ पे काम करना होगा। कंप्यूटर का नॉलेज है तो अच्छी बात है, आपको नॉलेज होना चाहिए। सिलेक्शन जो प्रोसेस यहाँ पे होगा जिसमें कि आपको एप्लीकेशन ऑफलाइन के माध्यम से बनना होगा। उसके बाद जो यहाँ पे मेन बात कही गई है कि द कैंडिडेट फुलफिल ऑल नेसेसरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिकमेंडेड बाय स्क्रीनिंग कमेटी। तो स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा आपका नाम रिकमेंड किया जाएगा आज के आगे। उसके बाद आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, पर्सनैलिटी असाइनमेंट टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल जो होगा यहाँ पे उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले मिनिमम जो हाइट यहाँ पे है 167 जनरल के लिए, हिली एरिया के लिए 165 और ST कैटेगरी के लिए 162.5 है। चेस्ट भी यहाँ पे देख सकते हैं 88 और 77, बाकी फुलाना सभी के लिए कंपलसरी है। बाकी रनिंग वगैरह यहाँ पे होगी 1600 मीटर 6 मिनट 3 सेकंड में। कुछ और भी डिटेल्स यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अभी यहाँ पर जो पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट होगा सिक्योरिटी से रिलेटेड जो होगा यहाँ पर, जिसमें कि OMR बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड, ऑब्जेक्टिव टाइप के मल्टीपल क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगे। 100 नंबर के क्वेश्चन होंगे जिसमें कि जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड होंगे। मैक्सिमम मार्क्स जो होगा 100 नंबर का होगा, निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होगा। स्टैंडर्ड ऑफ क्लास होगा 12th का। टाइम अलॉट किया जाएगा 1 घंटे और 30 मिनट का। सेकेंड जो स्टेज होगा जिसमें इसमें भी यहाँ पर बताया गया है द क्वेश्चंस विल बी सेट इंग्लिश होगा, जिसमें कि कॉम्प्रिहेंशन 25 मार्क का होगा, रिपोर्ट राइटिंग 25 मार्क का, सिक्योरिटी रेगुलेशंस फायर फाइटिंग से रिलेटेड 25 मार्क के और जनरल अवेयरनेस 25 मार्क के 12th स्टैंडर्ड का होगा। 2 घंटे का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। ये सभी पोस्ट जो सिक्योरिटी से रिलेटेड है उनके बारे में बताया। बाकी यहाँ पर जूनियर स्टेनोग्राफर की भी पोस्ट है, उसके भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट है, स्टाफ कार ड्राइवर की भी पोस्ट है। अभी इन सब के लिए कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं, आप इसको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं। लेकिन जो मेन बात यहाँ पे है कि इसका जो एप्लीकेशन है वहाँ किस तरह से आपको इसकी डिटेल्स रहेगी। हाउ टू अप्लाई, किस तरह से करना है। एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ऑफलाइन यूजिंग दी अटैचमेंट। एनेक्चर 1 में इसके बारे में बताएगा जो मैं आपको आगे बताऊँगा। कैंडिडेट हैज़ टू रिमिट एप्लीकेशन 500 रुपये यहाँ पर आपको, जो कि पेलेबल होगा डायरेक्टर CSIR IIM जम्मू, इसके नाम पे आपको ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट या फिर उससे रिलेटेड बना सकते हैं। SC/ST कैटेगरी है उसको, और जो वोमेन कैटेगरी है, PWBD कैटेगरी है, CSIR एम्प्लॉयज़ हैं, ओनली रेगुलर एम्प्लॉयज़, उनको यहाँ पर फीस से एग्जाम्प्टेड किया गया है। अभी एप्लीकेशन को आपको भरने के बाद लिफाफे के ऊपर आपको लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सिक्योरिटी ऑफिसर या फिर सिक्योरिटी असिस्टेंट। यहाँ पर जो खाली जगह है शुड रीच द सीनियर
कंट्रोलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन कैनल रोड जम्मू JNK 180001 इस एड्रेस पर आपको भेजना है। और लास्ट डेट जो इसकी है 20/10/2024 रखी गई है। अभी इसके अलावा आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपको एनेक्चर 1 एप्लीकेशन के साथ भेजने हैं। एप्लीकेशन का डॉक्यूमेंट डिटेल्स आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट जो 500 रुपये का है जिसको एप्लीकेबल है। लेटेस्ट कलर्ड स्कैन फोटो फ्रॉम फ्रंट ऑफ द कैंडिडेट ऑन द फॉर्म एंड साइन अक्रॉस इन द फुल। जो भी फ़ोटो होगा उसमें आपको ऐसे क्रॉस में साइन करके देना है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो भी यहाँ पे है सेल्फ अटेस्टेड खुद के साइन किए हो, जिसमें कि डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कास्ट सर्टिफिकेट, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, ये सिर्फ ड्राइवर के लिए है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो, डिस्चार्ज समरी इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सेसमैन पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए, और दूसरा है कि सैनपोनिस सीट डली फील्ड इन ये भी आपको ये सैन ऑफिस जो एक फॉर्म है वो भी आपको भर के देना, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग, सबसे पहले ये है CSIR इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन नहर जम्मू की ओर से निकाला गया है। और यहाँ पर आपका फ़ोटो लगेगा जो इसमें कि आपका क्रॉस साइन करने हैं। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स भरनी है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर पोस्ट का नाम लिख सकते हैं और कोड आपको लिखना है। आवेदन कोड आपको आगे जो मैंने बताया था नोटिफिकेशन उसमें मिल जाएगा। यहाँ पर बैंकर्स TD चेक जिसको एप्लीकेबल है, पूरा नाम यहाँ पे लिखना होगा। लिंग यहाँ पे धर्म है, पिता का नाम है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर भरना होगा। पूरी कंप्लीट एक्सेसमैन ये सब है। आप शैक्षिक योग्यता क्या क्या रही है आपकी, 10th में, 12th में, ग्रेजुएट जो भी हैं, परीक्षा का नाम किस बोर्ड से किया, उत्तीर्ण कब किया था, अंक क्या थे, श्रेणी क्या थी आपकी, एक्सपीरियंस डिटेल आपको क्या है। बाकी यहाँ पर जो भी आपने लगाए हैं उनमें पे टिक करना होगा, जो भी डॉक्यूमेंट आपने इसके साथ दिए हैं। इसको बनने के बाद यहाँ पर सिग्नेचर आपको करने हैं जो आपको यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर आप डेट दे सकते हैं, स्थान जहाँ से अप्लाई करना है, कैंडिडेट का सिग्नेचर, कैंडिडेट का फुल नाम। अभी यहाँ पर एक फॉर्म है जो कि आपको अपनी हैंड राइटिंग में भरना है। सैन ऑफिस सीट यहाँ पे लिखा गया है टू बी फिल्ड इन बाय द एप्लीकेंट इन हिज ऑन हैंड राइटिंग। खुद के हैंड राइटिंग से बनना है, बच्चे से बर्बाद हो ऐसा नहीं करना है, खुद के हैंड राइटिंग से आपको बनना होगा। नेम ऑफ द एप्लीकेंट, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, पोस्ट अप्लाइड, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो भी आपकी यहाँ पर डिटेल्स देख सकते हैं, एक्सपेंस डिटेल, फीस डिटेल्स इज एग्जाम्प्टेड गिव रीजन। फीस डिटेल यहाँ पे बननी है, यदि आपको एग्जाम्प्टेड है तो रीजन लिख सकते हैं यहाँ पे, या मैं ST SC OBC हूँ या कुछ भी। तो यहाँ पर नेम ऑफ द एप्लीकेंट, सिग्नेचर और डेट, इसको भी साथ में आपको जो फॉर्म मैंने बताया था उसके साथ भेज देना है। तो ये थी दोस्तों जानकारी। अभी तक इतना ही। जानकारी अच्छी लगती है लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। जय